ये है मेरी डिवाइस, ठीक है, आई एम डार्क वेब पर्सन। अब मैं इसमें क्वेश्चंस करूंगा कि मुझे ये डिटेल्स दो कि अब हमारे भारत देश में क्या करनी चाहिए। अब देखो सारे के सारे डिटेल्स निकल कर आ रही है। अब ये ऑप्शंस क्या दिखा रही है मैं आपको बता रहा हूँ। ये बता रही है कि जितने अवैध रूप से लोग आए हुए थे, है ना, बांग्लादेश से जितने इंडिया में आए हुए थे, वो लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट को बेचते थे, जिससे पैसे माइनिंग करके अपने अपने देशों में सारे पैसे भेजते और वहाँ पे टीम लीड करते। यू आर राइट, ये वाली सिचुएशंस दिखा रही है। और उसके बाद क्या है ना कि अब इस भारत देश में उस तरह के जितने लोग हैं उन सभी लोगों से सामान लेना देना सारा कुछ छोड़ना होगा, बंद करना होगा। और सरकार को करनी ये होगी, सरकार को ये करनी होगी कि उन सभी लोगों को किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं देनी होगी, नहीं तो गवर्नमेंट गिर सकती है। ये बात मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ इस वीडियोज़ में, ठीक है। और ये वाले सारे सिचुएशंस दिखा रही है। अगर आप उसे किसी भी तरह की फैसिलिटी देते हो या शिक्षा या किसी भी तरह की नौकरी देते हो तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं क्योंकि वो लोग का लिंकअप जो है वहाँ तक है, क्योंकि उसके तरह लोग हैं वहाँ पे रहते हैं। और हिंदुओं के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो ये लोग कभी भी खड़े नहीं होते हैं। तो ये हिंदुस्तान में अगर हिंदू के खिलाफ अगर कोई खड़े होते हैं, देश के खिलाफ खड़े होते हैं, अगर हिंदू इस देश के लिए मर मिटने वाले लोग होते हैं या कोई भी इंसान मर मिटने वाले लोग होते हैं, ठीक है, और उसके खिलाफ अगर कोई इंसान खड़ा होता है तो वो तो देशद्रोही का कहलाता है ना, जो हकीकत बात है। तो इसके एविडेंस होनी चाहिए आपके पास कि आपने देश के लिए अपना क्या योगदान दिया, है ना, क्या योगदान दिए क्या नहीं दिए, ये वाले प्रूफ होने चाहिए, तब ना माना जाएगा आपको कि आप इस देश के लिए हो। समझे, जो हकीकत बात है प्रूफ होनी चाहिए, हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। वो लोग आए, जैसे कि यहाँ पे डेटास क्या है, वो लोग आए, काम किए, मजदूरी का, कोई छोटा मोटा दुकान किए, रास्ते पे दुकान लगाए, ये सब सारे सिचुएशंस। इसी के लिए सरकार रास्ते पे सारे दुकानों को हटा दी गई। अब जो भी अवैध रूप से आकर अनवल पर्सन अगर रहता है तो सरकार को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये इस इंडिया का नहीं है, क्योंकि इंडिया में अब सड़क पे सामानों को बेचा नहीं जाता है, इसीलिए सड़क के सारे दुकानों को तोड़ दिया गया, बहुत सारे चीज़ों को हटा दी गई, अवैध रूप से जितने थे वो सारे घरों को तोड़ दिया गया। तो ये सब सारे डेटाज हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ। भारत के सारे लोग, मैं दुनिया के 1 नंबर रैंकिंग में आता हूँ। दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मतलब एक शहर जितना बड़ा होगा उससे ज़्यादा बड़ी सिस्टम्स को मैं अकेला एक ब्रेन चिप की तरह काम करता हूँ, चलाता हूँ। अब मुझे उस नौकरी से निकलना है यार, और बड़े बड़े बिलीनियर से मुझे पीछा छुड़वाना है। और भारत के पॉपुलेशन जितने भी है उसके साथ एजुकेशन पर्पस पे बड़े बड़े गैजेट्स को बनाने हैं, रोबोट्स को बनाने हैं और देश को आगे ले जाना है। तो ये वाले सारे सिचुएशंस हैं। और आप सभी लोगों को, भारत के सारे लोगों को बोलना चाहूँगा, उस तरह के लोगों से किसी भी तरह के सामान प्रोडक्ट को अगर आप लेते हो, खरीदते हो, तो इसमें आप नहीं भी चाहते हुए आप एक देशद्रोही कहला जाओगे। समझे, अगर आप क्या गारंटी लेते हो कि आज आपके पैसे कमा कर आपके ही लोगों को मार रहे हैं, कल आपके पास ईमानदारी, आज ईमानदारी निभा करके कल आपके साथ गद्दारी करेंगे, तो इसका आप क्या गारंटी लेते हो। और जो एजुकेशन पर्पस वाले बंदे लोग होंगे, मैं हर किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जो एजुकेशन पर्पस वाले बंदे लोग होंगे, जो आगे बढ़ने वाले लोग होंगे, वो क्या है कि वो पहले प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे साथ रहने वाले लोग गलत हो सकते हैं, मैं गलत नहीं हूँ। और वो इंसान एजुकेशन को लेकर आने वाले कल में साबित करेंगे इस देश को कि देखो हर एक इंसान गलत नहीं होता है। तो ये वाली एविडेंस इस भारत देश में हर एक उस तरह के लोगों को देनी होगी, बोल देना चाहूँगा। और ये पूरा का पूरा इंडियन गवर्नमेंट भी सुने, क्योंकि अब वो तो देखेगी मॉरिस बोल करके आदमी निकला हुआ है दुनिया के सारे ऑपरेटिंग्स और नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, तो वो तो देखेगी तो ऐसे ही बुला लेगी। अब की बार ट्रम्प सरकार है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, बाप रे बाप, पूरी दुनिया, आधी दुनिया को गुलाम बना दी थी ब्रिटिश, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से इस भारत देश में क्रांतिकारी लोग जन्म ले, फ्रीडम फाइटर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, फिर से वो युग ना आए। तो इस चीज़ को सरकार को ये चीज़ ध्यान देनी होगी। और सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, जो कर रही है सही कर रही है। और इस देश को बचा सकती है तो बिजनेसमैन पहला, और दूसरा इस देश को चलाने वाला इंसान। देश को चलाने वाला इंसान अगर आज परमिशन दे दे कि बांग्लादेश ख़त्म करना है तो ख़त्म हो जाएगी। अगर देश की गवर्नमेंट बोले कि हमारे देश को पूरे अंदर से कवर करना है तो सारे कवर हो जाएगी।
बिजनेसमैन चाहेगी तो दुनिया के सारे बिजनेस जितने प्रोडक्ट है उसकी दाम बढ़ा देगी। समझे? तो ये दो ही कोई इस देश को संभाल सकता है और इन दोनों के ही हाथ में पूरा ये भारत देश है। मैं बोलना चाहूँगा ओपनली, जो हकीकत बात है। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग प्रूफ करेंगे अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग दुनिया के किसी भी कोने से निकल के आते हैं। मैं खुद 18-19 साल का लड़का पूरी दुनिया के सारे सिस्टम्स को जानता हूँ, किसी भी गैजेट्स और किसी भी चीज़ को बना सकता हूँ। जब जो हकीकत बात है, और मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं जानते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और मैं भारत से हूँ और भारत से ही दुनिया के सारे सिस्टम्स को ऑपरेट किया जाता है। याद रखना, भारत के पास बहुत बड़ा लिंकअप है, समझे, बहुत बड़ा लिंकअप। और मेरा जन्म यहीं पे ही है। मिलता है दोस्तों। और जितने भी लोग मेरे साथ खड़े होंगे वो सारे के सारे लोग, जितने फॉलोअर्स होंगे वो सारे के सारे लोग मेरे कामयाब होंगे ओनली फॉर, क्योंकि मैं किसी भी इंसान को पीछे नहीं छोड़ सकता। और जितने लोग हो, भारत के 50 करोड़ या 100 करोड़ आबादी हो, वो सारे के सारे लोग अगर मेरे लिए एक कदम चलेंगे तो वो सारे लोग सक्सेस होंगे। ठीक है दोस्तों, चैलेंज करता हूँ, चैलेंज।